अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, शहर कायद में डेवलपमेंट काम की हमेशा से डिमांड की जाती है, नए मंसूबों की बात की जाती है, नए प्रोजेक्ट्स की बात की जाती है। और माजी करीब में अगर हम देखें तो रेड लाइन और करीमाबाद अंडरपास समेत कई मंसूबे कराची शहर में इस वक्त अपनी तकमील के मुंतज़िर हैं। आज ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पर, एक ऐसे ही तरक्याती काम पर हमारा आना हुआ है और ये कराची में गुलबर्ग टाउन के अंदर यासीनाबाद से लेकर और ऑनवर्ड 5 स्टार चौरंगी और उससे आगे तक जो एक तवील नाला बनाया जा रहा है रोड के ऐन वस्त में, इसकी क्या सूरत हाल है ये आपको बतानी है। काम ये भी उसी तरीके से शुरू किया गया था जिस तरीके से BRT रेड लाइन का काम या करीमाबाद अंडरपास का काम शुरू किया गया था, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि उन्हीं दोनों मंसूबों की तरह इस मंसूबे का भी कुछ नहीं मालूम। ये कब मुकम्मल होगा, इसकी तकमील कब होगी, इससे कब लोग फ़ायदा उठाएंगे, ये तो रही मुस्तकबिल की बात। मगर अगर हम हाल पर नज़र डालें तो इसकी तरक्याती काम में ताख़ीर की वजह से जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, शायद उसका नेमुल बदल कोई नहीं। रोज़ाना कई कई घंटे इस सड़क पर ट्रैफिक जैम रहता है, इर्द गिर्द दुकानें बुरी तरह से उनका कारोबार मुतासिर हो गया है, आने वाले लोग हादसात का शिकार होना शुरू हो गए। जो गर्दो गुबार इस रोड कटिंग से उड़ रहा है वो लोगों की सेहत को भी बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। दुनिया भर में देखा यह जाता है कि अगर कोई काम शुरू होता है तो उसकी एक तख्ती लगाई जाती है और बताया जाता है कि जनाब ये काम फ़ला तारीख़ को शुरू हुआ है और फ़ला तारीख़ पर ख़त्म कर दिया जाएगा। इन रेयर केसेस वो तारीख़ हफ्ता 10 दिन या लेट से महीना आगे बढ़ जाए, यह भी बहुत कम देखा गया है। मगर कराची शहर में काम शुरू हो जाए तो फिर ख़त्म कब होगा इसकी तारीख़ कोई नहीं दे पाता। आखिर क्यों तारीख़ नहीं दी जाती और आखिर क्यों ये नाला अभी तक लोगों के लिए बनाया नहीं गया, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। इस मौजू के सारे पहलू पे बात करेंगे आज इस प्रोग्राम में। मैं सवाल ये कर रहा था कि ये तो लोगों के लिए एक अच्छा काम हो रहा है, तरक्याती काम हो रहे हैं। लोग तो शिकायत करते थे कि भाई लाइंस का मसला है, पानी जमा हो जाता है बारिशों में। अब एक अच्छा काम हो रहा है, उससे परेशानी क्या? देखिए, काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये फ्यूचर वाइज प्रोग्राम में बहुत अच्छे हैं। मसला सबसे बात ये है, ये काम तो आप कर रहे हो, काम को डिले कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे लोग जो है ना परेशान होता है। एक तो हमारे यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम पहले से कई ज़्यादा गुना बढ़ गया है। हमारी सड़कें वही हैं, ये दिन में भी यहाँ पर जैम हो जाता है, ये बहुत ओवरलोड हो जाता है। फिर मिसाल के तौर पर अभी जो हमारी ये दुकानें हैं, जो हमारे पास क्लाइंट आने के होते हैं वो मूव हो जाते हैं, वो ट्रैफिक की वजह से यहाँ आना पसंद नहीं करते, ना पार्किंग की वजह से ना काम हो सकता है। तो इससे आवाम भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, ये कारोबारी मसले इसकी वजह से। बड़ी तादाद में दुकानें हैं, मेरे ख्याल से दर्जनों की तादाद में दुकानें हैं। अगर इस नाले की बात की जाए या इससे पैदा होने वाले ट्रैफिक कंजेशन की बात की जाए, कितना इफेक्ट पड़ा होगा आपके कारोबार पर? सर बेसिकल कम से कम 15% तो है। अच्छा, 15% बिल्कुल मस्ट है। एक तो चले आप कम से कम इसमें 15, बाकी बेसिकल कारोबार ओवर ओवर नहीं है, वो अपनी जगह है। जो बचा कुचा काम है ना, वो 15% जो बचा था वो भी 15% का मतलब ये है कि वो रेंट के पैसे तो माइनस हो गए ना। बिल्कुल हो गया, लाख प्रॉफिट में से देने पड़ेंगे। सर पहले यहाँ रेंट था 20,000 25,000, आज लाख रुपया है। तो ये रेंट निकालना हमारे लिए इस काम की वजह से या ट्रैफिक की वजह से बड़ी परेशानी हो गई। कितना अरसा हो गया होगा इस? लगभग ये काम तो 1 साल से ऊपर है। मजीद मुझे लगता है ये साल और खींच जाएंगे। 1 साल और 2026 एंड हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर इनकी यही स्पीड रही तो। अच्छा, 1 महीना 1 साल? नहीं, महीना डेढ़, कितना टाइम हो गया? हाँ, वहीं से जो शुरू हुआ था काम, साल हो गया है। तो यहाँ पर जो रोड कटिंग की है इसको 1 महीना हो गया है। हाँ, तकरीबन 1 महीना ऊपर हो गया। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इससे? इससे ट्रैफिक की आ रही है, पार्किंग, लोगों का रश होता है शाम में, इसकी वजह से आ रही है। रोड जाम हो जाता है बिल्कुल, मट्टी रोड पे आई हुई है सारी। अच्छा, इसके साथ ही दुकानें जी। कोई कारोबार पे असर पड़ता है इससे? बढ़ रहा है, पर कस्टमर नहीं आ पा रहे ना, पार्किंग नहीं हो पा रही है। तो
कितने कितने दिन में मशीनरी लग रही है, काम कितने दिन में हो रहा है? अभी 4-5 दिन से तो कोई मशीन नहीं देखी है। कोई मशीन नहीं देखी, 5-6 दिन पहले देखी थी। 5-6 दिन पहले देखी थी, वो भी आगे दमतल की तरफ। कोई आया, कोई यहाँ पर ऐसा नुमाइंदा आया जिसने अगर बताया हो कि भाई ये बन जाएगा 1 महीने के बाद, नहीं 2 महीने के बाद? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। काम ये ऐसे ही रुका हुआ है अभी यहाँ का। अभी काम रुका हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, ये मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि जनाब, जब इस तरह के काम होते हैं ना, होते तो ये फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल है, लोगों की बेहतरी के लिए है, मगर जब इसके अंदर डिले आता है तो फिर जो बेटरमेंट हमने हासिल कर दी है, शायद उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान आवाम उठा चुके होते हैं। तो इस हवाले से हम लोगों से बात कर रहे हैं। जितने दुकानदार यहाँ बैठे हुए हैं जो कि हैवी रेंट पे कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों के कारोबार हैं, वो किस तरह से सफ़र कर रहे हैं ये उनसे जानता है। तो अच्छा काम हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि हमें बड़ी परेशानी हो रही है। देखें, हमारे यहाँ सिस्टम ये है ना कि जो एक प्रोग्राम बनाते हैं कि ये भाई ये काम करना है, ठीक है, इसका एक बजट बनाते हैं। सही है। बजट इनको पहले ही मिल जाता है। सही है। और ठेकेदार से वो बजट अलग होता है। हाँ, हाँ, बजट मैंने लिया है। हाँ, बजट मैंने लिया है। मैंने 5 लाख में पास करवाया, एग्जाम्पल छोटी सी दे रहा हूँ, सही है, करोड़ों में नहीं जाता। सही है। 5 लाख का मैंने दिया, मैंने ठेकेदार को 1 लाख रुपए में दे दिया। 4 लाख। हाँ, 80% गया। अच्छा, 80% गया। हाँ। अच्छा, इसके बाद वो ठेकेदार जो है ना, वो अपने हिसाब से काम करता है। मजदूर, सस्ते मजदूर ढूंढने के चक्कर में हाँ, थोड़ा सा लेट हुआ। हाँ, फिर मसला आ गया जी, दाम बढ़ गए, हाँ। महंगाई आ गई है। तो काम, आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे चलता रहता है। करीमाबाद का देख ले, इतने साल हो गए। हाँ, ये कुछ काम नहीं है। हाँ, ये खोद के चले गए। हम्म, यहाँ कितनी परेशानी हो रही है, कितनी ट्रैफिक जाम हो रही है, कितना पेट्रोल जल रहा है। ये नुकसान जो हो रहा है ना, इसका इनको जवाब देना होगा। ये नहीं समझे कि ये हम फारिग हो गए, हमने जेब भर लिया। ये ऊपर जो जवाब देना पड़ेगा ना, बहुत मुश्किल होगा। हाँ। ये जो तकलीफ हो रही है ना, इसको खाया पिया वो तो अलग जवाब देना है। हाँ। मगर ये जो पब्लिक को तकलीफ होती है ना, कभी एम्बुलेंस फंसी हुई है, कभी कोई अरे नौकरी के लिए देर हो रही है किसी को, किसी भी किस्म का, हाँ, हर किस्म का प्रॉब्लम आता है। हाँ। अब उन सब का क़यामत के दिन ये क्या जवाब देंगे, अपनी समझ में नहीं आता। आखिरी सवाल ये है, आपको क्या लगता है इस वक्त जो काम चल रहा है, कितना अरसा मजीद लग सकता है? मेरे से ख्याल से तो इसको 1 महीने से ऊपर हो गया है। हाँ। मेरे ख्याल ज्यादा हो गया है। इस टुकड़े पे 1 महीना हो गया। वैसे तो इस काम को शुरू हाँ। हुए कोई 8-10 महीने हो गए। हाँ, यही कहता हूँ ना, हाँ। मैं कम से कम बता रहा हूँ। हाँ, जो ये काम जो है ना, अगर कोई अपना काम करवाता है ना, तो ये 2 दिन 1 दिन जितना टाइम चाहे, हाँ। इतने टाइम में आया, उसने खुदाई की, पाइप आए, लग गए, हाँ, बंद हुआ, बंद हो गया। हाँ। 1 रात में काम हो सकता 1 है। महीने में बन जाएगा? यार अल्लाह करे बन जाए, हाँ। हम तो दुआ ही कर सकते हैं। नहीं, अंदाजा क्या, कितना टाइम लग जाएगा? यार ये इनकी मर्जी क्यों? करीमाबाद को देखते हुए, यूनिवर्सिटी रोड को देखते हुए। मैं बोलता हूँ ना, इनकी मर्जी है। अच्छा, अच्छा, अगला चौक जो है ना, ये हाँ। मुका चौक से अगला चौक, वो बंद कर दिया था। अरे भाई, चौक को बंद कर दिया है, हाँ, ट्रैफिक सारा यहाँ मुका चौक से घूम के फिर जा रहा है। हाँ। तो ये सारे मसाइल ही अगर ये चाहें तो आपका कहना ये है कि ये 1 महीने के अंदर सारा काम हो सकता यार है? 1 रात में काम हो सकता है। 1 रात में काम? 1 रात में तो मुश्किल लग रहा है मुझे। 1 रात में नहीं फिर होगा। कितना ये टाइम हो लग जाएगा ये आपको- मिसाल के तौर पे बोल रहे हैं। हाँ, ये देखो, पाकिस्तान का सिस्टम सही नहीं है, सबसे अच्छा। मेन बात। हाँ, क्यों, मैं बैरूनी मुल्क में रह के आया, मेरे को ये सब पता है। ये 1 महीने का काम है, हाँ, इसमें रात दिन 24 घंटा काम होना चाहिए। हाँ, क्यों आपको टाइम क्यों नहीं दे पा रहा है? या पैसा नहीं है? पैसा आप लगाना नहीं चाह रहा, खाना चाह रहा है। इस वजह से पब्लिक परेशान है। गवर्नमेंट काम के ऊपर, गवर्नमेंट के सिस्टम के ऊपर पब्लिक भरोसा नहीं वैसे करती। बड़ा प्रोजेक्ट है यासीनाबाद से लेकर अब तो ये 1 ताहिर महीने का भी विला काम तक नहीं चला है। गया है। हाँ, ये बैरूनी कंट्री के अंदर देखा ना, 1 महीने का भी काम नहीं है ये। हाँ, बाकी कह रहा बड़े साहब जो कह रहा है एक दिन का, हाँ। और 24 घंटे में नहीं कर सकता है। हाँ। इतना हमारे पास पाकिस्तान में मिसाइल नहीं है जो ये चीज़ संभाल पाए। तो फिर कितना आपको, ये- आपके अंदाजे से कितना वक्त अभी और लग सकता है? ये तो आप वक्त को छोड़ो, जितना टाइम में खोद के रखा हुआ इतने टाइम में ये बन के जो ना, इसके ऊपर से और भी बहुत कुछ बन जाता है, और ये हाँ। बनेगा नहीं। बनेगा नहीं। अभी आप रोड के उस साइड पे चले जाओ, इसमें दोबारा खुदाई शुरू हो गया। हाँ, अब उस साइड पे जाओ, देखो हाँ। फिर खुदाई हो रही है। ये ठीक। बनाने का फायदा क्या भाई? ठीक है जनाब आली। एक मिनट, जी जी एक बात सुन ले। जी। अब ये इतना टाइम लगा रहे हैं ना, ये खोदते जाए और पाइप लगाते जाए, तो ये रास्ते बनते जाए। पीछे का काम कंप्लीट करते आप जाए। सारे फैसल पे चले जाएं। हाँ। ये नर्सरी वाली साइड है ना, हाँ। इसकी गटर लाइन जो बड़ी जा रही है ना, हाँ। ये इसी हफ्ते के अंदर खुदी है।
इसी हफ्ते के अंदर उसकी ऊपर अपना स्लैब लग रहा है। हाँ। ये दिनों की बातें हैं। मतलब दिनों- जहाँ चाहे वहाँ हो जाता है। हाँ हाँ, वो आप जाके सारे फैसल पे देख ले। हाँ। वहाँ पे मैंने अभी 4 दिन पहले देखा तो मिट्टी पड़ी हुई थी, मिट्टी भी साफ हो गई। हाँ। ये मिट्टी भी साफ नहीं हो रही है और मिट्टी भी साफ हो गई और बाकायदा स्लैब ऊपर लगना शुरू हो गई। रात को मैंने देखा है। तरक्याती काम चल रहा है, ये नाला जो बन रहा है, हमारे दुकानदार हजरात कह रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा कारोबार मुतासिर हो गया। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं होगा। सारे लोगों ने आना जाना छोड़ दिया है यहाँ से, लोग आते ही नहीं है कि रश मिलता है, पार्किंग नहीं मिलती लोगों को, लोग इस तरफ। अच्छा, मेरे ख्याल से पहले तो कस्टमर्स यहीं गाड़ियाँ लगाकर जो है वो ख़रीदारी करते थे दुकान के यहाँ साथ ही। पार्किंग मिल जाती थी। अब हाँ। रोड जो है मुस्तकिल नहरों पे नहरों कर दिया है उन्होंने। अब वो कब बनेगा, कब तक तरक्याती काम ये कब कंप्लीट होगा, ये कुछ नहीं पता। पिछले 6 महीने से तो हम देखते आ रहे हैं। हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं या हमारे जो अफसरान हैं इदारों के, वो कहते हैं आवाम के लिए तो काम कर रहे हैं, ये तो उनकी बेहतरी के लिए काम है। ठीक है, बाहर से जो भी गुजर रहा है उसको तो यही नज़र आ रहा है कि कारोबार हो रहा है, लोग दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हाँ। लेकिन खबर का हाल तो मुर्दा ही जानता है, उसको हाँ। पता है कि भाई यहाँ कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। कोई भी आता है वो सबसे पहले ये सवाल करता है कि यार आपके पास पार्किंग नहीं मिलती है। हम बातों का आपके सामने से गुजर जाते हैं लेकिन जगह ही नहीं अच्छा, ये रोड क्रॉस करके अगर यहाँ किसी को आना हो तो उसे बहुत यू टर्न लेकर आना पड़ेगा होटल बड़ा। लेकर आना पड़ेगा, या अभी उन्होंने बीच में रैम रखे हैं मगर वो कोई जाता नहीं है। किसी को इस दुकान पे आना है तो वहाँ से घूम के थोड़ी आएगा। अभी आपने रोड क्रॉस करना है तो आपको कितना यहाँ से भाईजान चौक जाना पड़ेगा। ये जहाँ रैंप रखा हुआ है ये तो बहुत दूर है। हाँ, एक वहाँ है और एक इधर है फिदाई के सामने, ये भी इन्होंने अभी डाला है। अच्छा, अब क्या लगता है कब तक कंप्लीट हो जाएगा काम? ये अभी यहाँ तो आपको पता है काम छेड़ दिया तो फिर कब होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा, कोई आया नहीं बताने के भाई आज नहीं, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद? छेड़ा हुआ है इन्होंने आगे से, यासीनाबाद से इधर हाँ। आप 5 स्टार से, हाँ। वो भी पूरा आप इधर चौरंगी क्रॉस करेंगे, वो पूरा खुदा हुआ है, आप कहीं जा ही नहीं सकते। कहीं जा नहीं सकते। अच्छा ठीक है जी, मैं जब ये लोगों से सवाल कर रहा हूँ ना कि आपके अंदाजे के मुताबिक ये काम कितनी मुद्दत में मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर लोग कराची में जो दीगर मंसूबे इस वक्त हुकूमत ने छेड़े हुए हैं, इदारों ने छेड़े हुए हैं, उनको देखते हुए पुरुम्मीद नज़र नहीं आता है। क्योंकि हम यूनिवर्सिटी रोड की बात कर लेते हैं, हम करीमाबाद अंडरपास की बात कर लेते हैं, तो जब उसी को अभी तक रो रहे हैं और वही मुकम्मल नहीं हो रहा है तो फिर इस नए काम के लिए कितना वक्त लगेगा ये बताना कबल इस वक्त होगा। उसके बाद भी एक दफ़ा दोबारा नहीं धोने पड़ जाते होंगे जितनी धूल मिट्टी यहाँ उड़ रही है? जी बिल्कुल धुलवाने पड़ते हैं, क्या आपकी करें। तो दुकान यहाँ पे मुनफरिद है, बाकी तो अलग कामों की दुकान है, ये तो ड्राई क्लीन की दुकान है, कपड़े धोने। तो अभी जिस तरीके से टंगे हुए, अगर 2 दिन कस्टमर लेट हो जाए, अभी आपको मैं दिखा भी सकता हूँ कि क्या अच्छा। हालत हो रही है सफाई करने के बावजूद। रोजाना सफाई ही सफाई, हाँ। क्योंकि मैं जितनी देर से यहाँ खड़ा हूँ मुसलसल मिट्टी उड़ रही मट्टी है। उड़ रही है। अभी कपड़े खराब हो गए बहुत सारे। हाँ हो जाते हैं, एंकर पे लगे हुए, ये देखें आप। हाँ ये भी एक दिन में अभी ये जो अभी लगाए ना, हाँ। आगे देखें कल के लगे हुए वो सारे मिट्टी में अब वो भरे। दोबारा फिर ड्राई क्लीन जी, करने जी, पड़ेंगे, दोबारा तो खर्चा करवा- डबल हो गया ना। जी जी क्या कस्टमर करें? तो एक ही दफ़ा पैसे देगा। जी अब क्या करें, मजबूरी है, इसके बगैर तो कोई हल नहीं है। काम भी तो लोगों की बेहतरी के लिए हो रहा है। जी काम तो अच्छा हो रहा है मगर जल्दी हो जाए तो वो बहुत ही अच्छा है। किसी ने बताया कितना जल्दी होगा? कोई नहीं, आया, कोई नहीं। बड़े साहब आए हों, उन्होंने नहीं, बताया हो कि किसी भाई ने भी नहीं बताया। बस हो गया, एक दफ़ा शुरू हो गया तो हो गया, अब हाँ, ख़त्म नहीं कब होगा ये नहीं पता। ये नहीं पता हाँ। कितना अरसा हो गया होगा इस साइड की रोड कटिंग को? तकरीबन 2 महीने तो हो गए होंगे। 2 महीने हो गए। जी, जी। क्या लगता है आपको कितना वक्त लगेगा? अभी तो ऐसे जैसे काम हो रहा है तो मुझे लग रहा है और 2 महीने लगेंगे। मज़ीद फिर 2 महीने रमज़ान- लगेंगे। रमज़ान भी आ जाएगा। अच्छा, ये मज़ीद 2 महीने सिर्फ आपके हिस्से के? अब पता नहीं हाँ। जल्दी भी करते हैं तो उनकी मेहरबानी है। हाँ, आगे रमज़ान भी है। हाँ। रोज़ाना काम होता है या कभी आई मशीन, कभी छुट्टी, चलो? बस यहाँ तो नज़र नहीं आई है, कितने दिन से नहीं देखी आपने? काफ़ी दिन हो गए, अंदाज़ा नहीं है। कोई वैसे। मशीन हाँ, नहीं हाँ, देखी? नहीं। भैया मशीन आएगी तो पता चलेगा ना, रोड के हाँ। बराबर में तो दुकानें हैं। जी बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ। तो ये कारोबारी हजरात हमारे, और मैं इस दुकान पे इसलिए आया था कि जो रोड कटिंग हुई है ना, इधर आप देखें, ये जो मट्टी के पहाड़ बने हुए हैं, जो रोड साइड में जो नाला खोदा है, रोड कटिंग की है, तो वो मट्टी उठा के जो साइड में रखी है, अब अंदाज़ा लगाएं कि किस बुरी तरीके से उड़ के दुकानों में आती होगी। लोग पहले ही एलर्जीज़ का शिकार हैं, यहाँ पर पोल्यूशन पहले ही ट्रैफिक का ज़्यादा है, और फिर ये धूल मिट्टी जब आती है तो फिर ना सिर्फ सेहत मुतासर, यहाँ लोगों के काम भी मुतासर। जो ड्राई क्लीन की शॉप है, अब कितने कपड़े अंदर ऐसे जो है वो नज़र आ रहे हैं जो धुल तो चुके हैं मगर दोबारा गर्दो गुबार की नज़र हो गए हैं। तो मैं जब आपको ये कह रहा हूँ ना कि काम में जब डिले आता है
तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। हम सिंपल सी बात तो ये है कि ये काम डिले हो गया, हर गुजरते दिन के साथ हमने ट्रैफिक जैम का सामना करना है, रोड नैरो हो गया है, हर गुजरते दिन के साथ हमने मुमकिना हादसात को भी देखते हैं हम कि जनाब आली लोग या तो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं या कोई हादसा हो जाता है, और इससे पहले यहाँ हो चुके हैं इसी रोड कटिंग की वजह से। एक उसका पहलू ये भी है कि फिर उससे जो गर्द गुबार उड़ता है वो लोगों को और उनके काम को मुतासिर कर रहा होता है। ये दुकानदार हजरात तो अब उम्मीद ये लगा रहे हैं कि काम रमज़ान से पहले हो जाए, मगर काम होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी बताने वाला कोई नहीं। लंडी कोतल अगर मैंने आना है इस रास्ते में और इस वक्त कितना टाइम लग जाएगा? आधा घंटा लग जाएगा। और वैसे रास्ता है कितनी देर का? 5 मिनट का। 5 मिनट का, आधा घंटा लग जाएगा। ट्रैफिक जाम रहता है। हाँ, किस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है? रात के टाइम। रात के टाइम। मैं तो अभी भी देख रहा हूँ, अभी भी बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ जा रही हैं। स्कूल का टाइम है, अभी छुट्टियाँ वगैरह हो रही है, उसके वजह से जाम हो रहा है। यू टर्न कहाँ से लेते हैं फिर आप? यहाँ से तो आम आदमी गुजर चौरंगी से। अगर मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं रोड के उस तरफ खड़ा हूँ तो आपको ये ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वरना यू टर्न वहाँ से मार के वरना यू टर्न लेकर, मतलब एक परेशानी हो गई है ना। कितना अर्सा हो गया इस रोड कटिंग को? कम से कम 3 महीने से ऊपर हो गया। 3 महीने से ऊपर हो गया। ठीक, मैं रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे सामने ये आप देखें, मैं दिखाने का मकसद ये था कि रोड क्रॉस करना कितना मुश्किल हो गया है कि लोगों को उसके लिए बड़े एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। और हम आ गए अब उस रैंप पर जो लोगों के लिए बनाया है कि वो रोड क्रॉस कर सकें, यहाँ से नाला क्रॉस ओवर कर सकें। ज़रा ये सूरत हाल देखें अभी इसकी। और अच्छा, ये आगे एक बड़ा, ये तो मैं जिस रैंप पे खड़ा हूँ ना, ये तो बड़ा प्रॉपर रैंप बना हुआ है। और आगे कुछ रैंप ऐसे जो कि आर्जी तौर पे लोगों ने बना लिया। यासीनाबाद से और इस कॉर्नर तक आना है ऐशा मंजिल के। शाम का बज रहा है 6। कितना वक्त लग जाएगा? 15-20 मिनट लग जाएगा आते आप पहुँचते हैं। 15-20 मिनट लग जाएंगे। वैसे रास्ता कितनी देर का है अगर ट्रैफिक सही हो, ये रोड सही बना हुआ हो? 5 से 10 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट का रास्ता है। अच्छा, 15-20 मिनट भी मेरे ख्याल से आपने बड़ी एहतियात से कहें, वरना तो लोग कह रहे हैं कि जनाब 1-1 घंटा भी इस रोड पर हम ट्रैफिक जैम में फंसे। बहुत टाइम लगता है इसमें। हाँ। शाम को बहुत ट्रैफिक होती है। शाम को बहुत ट्रैफिक होती है। क्या लगता है कब तक बन जाएगा? किसी ने बताया नहीं? कोई बोर्ड लगा हुआ है कहीं, कोई तख्ती लगी हुई है कि भाई फला तारीख को कंप्लीट हो जाएगा? कुछ पता नहीं है। कुछ नहीं पता। यहाँ तक ये रोड खुदा हुआ है, कितना टाइम लग जाएगा? शाम के वक्त जब छुट्टी होती है उस वक्त तो तकरीबन लग जाएगा, आधा घंटा भी लग सकता है, घंटा भी लग सकता है, घंटा भी लग सकता है, पौना घंटा भी लग सकता है। इतना रश होता है, जाम होता है। और कितना अरसा हो गया इस रोड कटिंग को? तकरीबन 3-4 महीने से तो ज़्यादा हो रहे हैं तकरीबन। सर, यासीनाबाद जाने में कितना वक्त लग जाएगा, क्या अंदाजा है ट्रैफिक को देखते हुए? आधा घंटा लग जाता है। और रास्ता कितनी देर का है अगर सही रोड हो? रास्ता मुश्किल से 5 मिनट का, 5-10 मिनट का, 5-7 मिनट का रास्ता 5-7 मिनट होगा, का ऐसा ही है। ऐसा ही। और आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा लग जाता है। ठीक है जी, ये वो दुश्वारी है जिसकी मैं बात कर रहा था कि हम तो ये सुनते आ रहे हैं कि टाइम इज़ मनी, वक्त कीमती होता है और लोगों के वक्त का पैसा होता है। तो आप लोगों का वक्त इस तरीके से बर्बाद नहीं कर रहे हैं क्या? जो रिलीफ आप लोगों को 6 महीने के बाद देने वाले हैं, उससे पहले जो उनका नुकसान हो रहा है, आपको नहीं लगता कि ये नुकसान उस फ़ायदे से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है? अब आज आपने ट्रैवल किया नहीं कि अभी आगे जाना है यहाँ से? अभी तो हम जवानी से आए हैं। कहाँ से आ रहे हैं? जवानी हाइट से। अच्छा, तो अब किस तरफ जाएंगे? अभी हम यहाँ पर थोड़ा काम है वो करके जाएंगे फिर। अच्छा, एक सवाल मैं सबसे कर रहा हूँ, ये जो नाला बन रहा है क्या लगता है कितने अरसे में बन जाएगा? पता नहीं है, अभी देखने के हिसाब से लग रहा है कोई लगेंगे कोई साल। कितने? 1 साल लगेगा। 1 साल लग जाएगा अभी मजीद? 1 साल लग जाएगा। क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? लोगों के लिए अच्छा, लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। अभी देखिए यहाँ से कोई गिर जाए बंदा, सॉरी, मैं कह रहा हूँ लोगों के लिए भी मुश्किल है बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, ऐसा ही है। अच्छा, गिर जाए नहीं, लोग हादसा का शिकार हो भी चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, जिस चीज़ पर मैं बात कर रहा था ना कि लोग हादसा का भी शिकार हो गए, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था। एक रैंप तो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उन्होंने बनाई है लोगों के गुजरने के लिए,
एक रैंप ये बनी हुई है। अब ज़रा इसकी हालत ज़ाहिर देखेंगे, यहाँ से गुजरने वाला जो है वो किस खतरे में गुजर रहा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ करीब से, आओ। अच्छा, ये रैंप है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिस पे चलते हुए भी डर लग रहा है जनाब। और ये सिर्फ लकड़ी के 2 फट्टे लगे हुए हैं जो कि बुरी तरह हिल रहे हैं। एक ये सीमेंट की स्लैब लगी हुई है, जल्दी से गुजर जाते हैं यहाँ से, जो कि क्रैक है बीच में से। ज़रा ये जूम करके दिखाइएगा कि ये बीच में से क्रैक है। ये सीमेंटेड जो प्लेट लगी हुई है और ये जो लकड़ी लगी हुई है, ये किस बुरी तरीके से हिल रही है, ज़रा इसका अंदाज़ा आप लगाएं। और लोगों ने यहीं से गुजरना है, रोड क्रॉस करना है। ये देखें, एक शहरी आ भी रहे हैं रोड क्रॉस करने के लिए। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि कितना ख़तरनाक है। ये 5-6 फीट की गहराई है। खुदा ना खास्ता किसी का पैर स्लिप होता है अगर, तो शदीद चोटें आ सकती हैं उसको। नाला बनाने के लिए कितना अरसा हो गया? 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीने? क्या लग रहा है कब तक मुकम्मल हो जाएगा? कुछ पता नहीं। कोई बता के नहीं गया? कोई टीम आई हो, कोई बोर्ड लगाया हो कि भाई अपना काम किया और वो ऐसी पेंटिंग छोड़ के चले गए। हाँ भाई, हम घर पे काम कराते हैं तो हमें ठेकेदार बताता है ना कि इतने महीने में हम मुकम्मल कर देंगे। से बात ही नहीं की। किसी से कोई बात नहीं, बस जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। अगर मैंने यहाँ से, ये आयशा मंजिल की चौरंगी है, यहाँ से मैंने यासीनाबाद जाना है, शाम 5-6 बजे का वक्त है, कितना टाइम लग जाएगा? टाइम पे नहीं पहुँचेंगे, ट्रैफिक जैम होगा यहाँ। कितना आधा घंटा, पौन घंटा आपको यहाँ फंसे रहना पड़ेगा। और रास्ता तो ये 5-6 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, क्योंकि शाम में ऑफिस टाइमिंग होती है तो जहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है। हाँ। एम्बुलेंस के अंदर एक पेशेंट की डेथ हुई यहीं पे, Oh my इसी की वजह God। से वो नहीं जा सका, एम्बुलेंस को रास्ता ही नहीं मिला, एक्सपायर हो गया बाद में। यहाँ से जा रही थी गाड़ी उस तरफ, ट्रैफिक में ही फंसी रही, पेशेंट एक्सपायर। अच्छा, मैं ये बात इससे पहले कह चुका हूँ ना, ये बात जो इन्होंने अभी बताई है कि लोग यहाँ पर हादसात का भी शिकार हुए। और फिर जो हम बार बार एक चीज़ को रिपीट करते हैं ना कि जब ताख़ीर होती है काम के अंदर, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बड़े परेशान कुन होते हैं, बड़े तशवीशनाक होते हैं। अब अगर कोई मरीज़ इस सड़क से जा रहा है और जनाब आली वो ट्रैफिक जैम में आधा घंटा या पौना घंटा फंस जाता है, खुदा ना खास्ता जैसे इन्होंने बताया कि एक पेशेंट एक्सपायर हो गया, इस तरह से कोई वाक़या रूनुमा हो जाता है, ज़िम्मेदार कौन है इसका? कोई जवाबदेह है इसका? हमने किसके सामने जाकर फिर फरियाद करनी है? मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर कंप्लीशन का बोर्ड क्यों नहीं लगा हुआ कि भाई ये फ़लाँ तारीख को काम स्टार्ट हुआ है, फ़लाँ तारीख को ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कराची में कब देखने को मिलेगा? मुझे अभी एक दुकानदार ने बताया कि पिछले ही दिनों यहाँ पर आधा घंटा एम्बुलेंस में मरीज़ फंसा रहा और एक्सपायर हो गया। मुझे वो एक्सपीरियंस बताएं कि जब आप मरीज़ों को लेकर आ रहे होते हैं तो इस रोड की वजह से क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? रोड पर कोई परेशानी नहीं है भाई, रोड से परेशानी नहीं है, वन वे आने से परेशानी है। तो वन वे भी तो इसीलिए आ रहे हैं ना लोग। क्यों? हम लोग सही खड़े हुए हैं। हाँ, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो आम आवाम की बात कर रहा वन हूँ। वे से ट्रैफिक जाम है। हाँ ये वन वे आने से बड़ी तकलीफ है हमारे को। भाई, मैंने अगर मिसाल के तौर पे यहाँ आयशा मंजिल से यासीनाबाद जाना है रिक्शा लेकर, मरीज़ को लेकर, या यासीनाबाद से मैंने यहाँ आयशा मंजिल आना है इस हॉस्पिटल में लेकर, कितना टाइम लगेगा? कम से कम भी 20 मिनट लग जाते हैं। कम से कम भी 20 मिनट। अगर ये ट्रैफिक जाम हो तो समझो आधा घंटा लग जाता है। ट्रैफिक जैम हो गया तो आधा घंटा लग जाए। रास्ता तो ये 5-7 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। वन वे, हाँ, उसका काम बहुत बुरा है, यकीन। हम लोग भी आते हैं लेकिन देखते हैं। भाई जो भी वन वे आया गलत है, गलत है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गलत है। और ऊपर से जब से खुदाई हुई है, जब से ये खुदाई हुई है, जब से तो और ही ज़्यादा हो चुका है। मैं इसके बाद ही तो पूछ रहा हूँ, इसी की वजह से तो इसकी वजह से वन वे भी ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा। अच्छा, वन वे में तो हादसात हो जाते हैं ना, गाड़ियाँ टकरा जाती हैं। सामने वाला आने वाला यही देखेगा कि यार हाँ। मेरे को क्लियरली रोड चाहिए। अभी वो वहाँ से सामने से जो आ रहा है वो भी बहुत तेजी से आ रहा है। हाँ। यहाँ पे कोई स्लो नहीं आता है। अच्छा, ऐसे आता है जैसे कि सीधे मैं अपने रोड पे आ रहा हूँ। तो कोशिश ये कितना अरसा हो गया इसको, रोड कटिंग को? मेरे हिसाब से तो महीने से ऊपर हो गए। महीने काम हो रहा है। काम हो रहा है जल्दी? डेली काम होता है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। देखिए पीछे नहीं, यहाँ पर तो जो मशीन लाइन से चलता है ना, एकदम बीच में थोड़ी। अभी कहाँ लगी हुई है मशीन? ये इधर दिल पसंद के बाद वो काम हो गया है। वहाँ हो गया है। मैं वहाँ भी चलता हूँ क्योंकि जो मेरे पास इत्तलात है, 1 दिन काम होता है और 5 दिन काम रुकता है। हुकूमत काम कर रही है यहाँ पर लगातार। अच्छा, आयशा मंजिल पे भी खड़ी हुई है, तो मशीन खड़ी हुई है। हाँ, इस चीज़ से इनकार नहीं, हुकूमत काम कर रही है। ठीक। तो जब इतना अच्छा काम हो रहा है, आपके अंदाजे में रमज़ान तक कंप्लीट हो जाएगा ये? इंशाअल्लाह। बाकी हुकूमत के ऊपर है, इनके मजदूरों के ऊपर है भाई। अच्छा, चलें जी, दुआ तो हमारी भी यही है, उम्मीद भी यही है कि ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो। आयशा मंजिल अस्पताल तक और दफ्तर की छुट्टी का वक्त हो और ये हालात हो जो अभी हैं, पहुंच जाएगा टाइम पर मरीज़?
यार BS हालात में तो क्या पहुंचेगा, कितना टाइम लगेगा? ऐसी ना बस हाँ। कम से कम 20-25 मिनट तो लग जाएगा, ज़्यादा होएगा काम नहीं है। कभी कभार खोला भी होते, कभी कभार बिल्कुल जैसे जाम होता है जो हाँ। हमारी को खुद हम रिक्शा चलाते, मरीज बोला बाबा क्या करें, मैंने बोला आगे देख। अभी मैं तरवेला से आया, हाँ। आधा घंटे से ज़्यादा लगाया ये आशा मंजिल तक। आधे घंटे से ज़्यादा? हाँ, तरवेला हालांकि से मेरा ख्याल से मुश्किल से 8-10 मिनट का रास्ता होगा। 8 का भी नहीं है, 5 मिनट का रास्ता। 5 मिनट का रास्ता है रोड साहब हो जाए। हाँ। और इसको कितना अरसा हो गया इस रोड कटिंग को? 3 महीने हो गए। कितना टाइम हो गया सर? 3 महीने हो गए इसको। 2-3 महीने हो गए। तो ये रोड काटा हुआ 2 महीना हो गया। कितना क्या लगता है महीने भर में काम मुकम्मल हो जाएगा? मुश्किल है, जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं मुश्किल है। मुझे तो कोई बता रहा है कि डेली काम हो रहा है। इधर हो रहा है, ऐसे ऐसे बनते बनते टाइम लग रहा है, हम लोगों को मुश्किल हो रही है। हाँ। आप क्या काम करते हैं? ये रिक्शा चला रहे हैं। रिक्शा ही चलाते हैं। तो मैं अभी सवाल इनसे ये कर रहा था कि मैंने यासीनाबाद से आयशा मंजिल अस्पताल में लेकर आना है यहाँ पर मरीज़ को, और शाम का वक्त है जो छुट्टी का वक्त होता है, आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा, कम से कम आधा और घंटा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर रोड अगर क्लियर हो तो 5 मिनट का सफर है। 5 मिनट से ज़्यादा का तो ये रास्ता ही नहीं है, और आधा घंटा हमने फंसा रहना है यहाँ पर। रोड इतना सा रोड है। हाँ। फिर ये दिल पसंद वाले ने रोड जाम किया हुआ है। हाँ। फिर ये डायमंड ने भी रोड जाम किया हुआ है। हाँ। फिर ये जो मैकेनिक जो बैठे हुए वो लोग ने सारे वो रोड अलग है, ये रोड कटिंग अलग है। कुल मिला के जो रास्ता है वो 5 मिनट का आधे घंटे पे चला जाता है। आधा घंटा लग जाए, इतना जाम होता है। चलो ठीक है जी, शुक्रिया। आवाम की बेहतरी के लिए ठीक है भाई, नाला बनेगा तो ये ड्रेनेज का मसला हल होगा, बारिशों में परेशानी नहीं होगी। उससे पहले क्या परेशानी हो रही है इस नाले की वजह से? बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर सही काम हो रहा है तो बर्दाश्त करना। आपको क्या लगता है कितने अरसे में मुकम्मल हो जाएगा? ये तो अल्लाह को पता है, अभी तो भाई शायद हो जाएगा। एक टाइम होता है ना हर चीज़ का। ईद बकरा इससे पहले कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेड लाइन की तरह और करीमाबाद लाइन तो अभी पूरा बजट समझ लें उसमें जाएगा। हाँ उसके बाद मुश्किल से बने, अगर बन गई तो बन गई, हाँ। वरना बजट तो उसी में जाएगा लग रहा सारा। रेड अच्छा, लाइन में ये नाला जल्दी बन जाएगा? नाला इंशाल्लाह चले, उम्मीद तो है। बन रहा है। कितने कितने दिनों में मशीनरी आती है यहाँ पर? चलता रहता काम तो चलता है। काम चलता रहता है। मैंने 1 घंटे में यहाँ पर मशीनरी नहीं देखी अभी तक। नहीं आगे जाए, आगे चल रही, कभी आगे कभी पीछे। अच्छा, दोनों जगह मैं आगे से ही आ रहा हूँ आयशा मंजिल से। तो अभी आज रुक गया होगा काम, कोई मसला आज होगा। रुक गया होगा। लेकिन हम देखते रहते हैं, काम चलता रहता है। काम चलता रहता है। इस नाले से फ़ायदा होगा दुकान का नाम आ जाएगा मेरे भाई। तो अच्छी बात है, ये तो फ्री में मशहूरी हो जाएगी। मेरा सवाल ये है कि बारिशों के सीज़न में यहाँ क्या हाल होता था? पहला सवाल तो ये है। सर बारिश के सीजन में यहाँ पर कोई ऐसा कोई बुरा हाल नहीं होता था। चले, अच्छी बात है। मगर बात ये है कि ये नाला बनने के बाद से फायदा जरूर होगा, अच्छा, मगर बहुत स्लो काम हो रहा है, तो काम जल्दी होना चाहिए। अभी आवाम की जब शिकायत फ़ायदा होगा तब होगा। अभी आवाम को परेशानी का मुजाहरा हो रहा है, बस ये हो रहा है। हाँ। परेशानी हो रही है और कुछ बात दुकानदारों को क्या प्रॉब्लम हो रही है फिर? नहीं। रोड कस्टमर नहीं आ रहा? नहीं, कस्टमर की तो प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये हो रही है कि रोड छोटे हो गए, हाँ। तकरीबन 3-4 फीट की मिट्टी है, यहाँ पर रॉन्ग आने वाले भी, ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो उस वजह से परेशानी हो अच्छा, रही है। सारा दिन झाड़ा मारते रहो, बस ऐसा ही है? ऐसा ही है। तो मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है ना। जी। चलें, ये मैं प्रोग्राम के इख्तितामी पार्ट की तरफ हूँ। समेट रहे मौजू को, पूछ ये रहे हैं कि नाले से फ़ायदा क्या होगा, और जो नाला यहाँ पर बनाया जा रहा है इसके बारे में जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के राहगुज़र हैं, वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों से इस हवाले से बात कर रहे हैं। क्या फ़ायदा है नाला बनने से? नाला बनने से क्या फ़ायदा है? फ़ायदा क्या है? हाँ, फ़ायदा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रैफिक जाम है। नहीं, जब बन जाएगा क्या फ़ायदा होगा? तो यही कुछ होगा, थोड़ा बहुत रोड खुल जाएगा। रोड खुल जाएगा। क्या बारिशों में पानी जमा होता था यहाँ पर? पानी तो वैसे जमा तो नहीं होता था, पानी तो निकल जाता था, हाँ। लेकिन क्या लगता है कब तक बन जाएगा नाला? कोई पता नहीं है। कोई बता के नहीं गया? कोई जो काम कर रहे हैं वो बता के गए भाई कि इसकी तकमील की तारीख ये है? कोई तारीख नहीं है। कोई तारीख नहीं है। और भी नहीं है। और कितना अरसा हो गया इसको? ये तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 महीने से ऊपर ही हो गया। 3-4 महीने से ऊपर हो गया है। हाँ। सर, नाला बनने से कोई फ़ायदा होगा? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती थी बारिशों में तो पानी खड़ा हो जाता है, ये नाला बनाने से क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा तो कोई नहीं है, बस जो रोड था वो वही रोड रहेगा। हाँ, ठीक है ना। इससे भी एक आवाम की परेशानी है, जब तक ये बंद नहीं होगा जब तक ट्रैफिक जाम रहेगा। हाँ।
जब बनेगा तो ये कि थोड़ा ट्रैफिक क्लियर रहेगा, मगर फ़ायदा कोई नहीं। भाई नाला बना रहे हैं, नाले से तो फ़ायदा तो होगा ना, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर होगा ना आपका। नाला तो पहले भी नहीं चल रहा था, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अच्छा ये नहीं पता कि बंद तो जाएगा, करोड़ों रुपए लगा के चलेगा या नहीं चलेगा। कितना अरसा हो गया होगा इसे? महीना डेढ़ महीना। आपके हिसाब से इस नाले की ज़रूरत थी इस इलाके को? इस इलाके का तो मुझे पता नहीं, ज़रूरत है नहीं, हम तो अपने काम से काम रखते हैं। मगर ये नाला पहले भी कचरा से भरा हुआ था और आपका कोई पता नहीं है कि बन के चलेगा या नहीं चलेगा। चलेगा या नहीं? अच्छा ये सवाल तो मैंने किसी से नहीं पूछा था। तो लोगों को ये भी है कि भाई ये नाला बनने के बाद काम में भी आएगा या नहीं आएगा, कि कोई बता के गया ये कब तक बन जाएगा नाला? कोई तारीख बताई हो, कोई बोर्ड लगाया हो कि भाई 2 महीने बाद, 3 महीने बाद? कुछ भी नहीं बताया है, तो काफ़ी टाइम से खुला हुआ है। कितना अर्सा हो गया होगा? अभी ये खुले तकरीबन 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने हो गए और आने वाले 1-1.5 महीने के बाद अब रमज़ान है। रमज़ान है, अभी कुछ भी नहीं पता है। आप यहाँ पे अभी ट्रैफिक की हालत देखा करें क्या हो जाए। मेरे ख्याल से शाम के वक्त तो फिर अल्लाह ही खैर करे, उस वक्त तो पैदल चलने वालों के लिए भी मुश्किल है भाई। पैदल चलने वाले कारोबार में क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका? कारोबार तो आपके सामने है, लेकिन हालत क्या है? कस्टमर नहीं आ रहा है, लोग आ ही नहीं रहे। एक बोर्ड लगता है शुरू से हर जगह जहाँ भी काम होता है कि भाई ये काम फलां तारीख को शुरू हुआ था, फलां तारीख को मुकम्मल होगा। इस पूरे इलाके में यासीनाबाद से लेकर और आयशा कहीं मंदिर पे भी तक नहीं ऐसा बोर्ड आपने नहीं देखा है? कुछ भी नहीं है यहाँ तो, बस लावारिस छोड़ा हुआ है भाई। हाँ। अच्छा नाला तो लोगों की बेहतरी के लिए बना रहे हैं, काम आएगा फ्यूचर काम में तो हो रहा है, लोगों के लिए। लेकिन लोगों को परेशानी तो है ना, लोग कितना परेशान हो जाते हैं यहाँ पर। हाँ। ट्रैफिक की आप हालत देखा करें, यहाँ चल नहीं सकते, ये दिल पता नहीं यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। हमारा तो काम ही खत्म हुआ होगा, कारोबार ही खत्म हुआ है। गाड़ी कैसे लगाएंगे आप बताएं काम करने? नहीं लगा सकते यहाँ लगा ही पर नहीं सकते। अगर गाड़ी लगाई तो फिर दूसरी गाड़ी तो नहीं गुजर पाएगी, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अच्छा गाड़ी लगाओ तो फिर जो है ना वो आ जाती है मैडम, अच्छा गाड़ी हटा सील कर देती है दुकानें। क्या लगता है कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये तो जो हालात दिख रहे हैं 6-8 महीने तो लगेंगे। 6-8 महीने? ऐसे ही लगेगा। तो मशीनरी डेली नहीं आ रही है क्या? काम करने वाली मशीनरी या लेबर? बहुत स्लो काम हो रहा है, बहुत स्लो काम बहुत हो रहा है। स्लो। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि कराची शहर के लोगों में जो एक दिन ब दिन सवाल की उलझन पैदा होती चली जा रही है कि भाई या तो कोई तरक्याती काम किया नहीं जाता, और अगर उसे शुरू किया जाता है तो फिर उसे मुकम्मल नहीं किया जाता। BRT रेड लाइन यूनिवर्सिटी रोड हमारे सामने है, करीमाबाद अंडरपास हमारे सामने है, जिसकी तकमील के हम आज तक मुंतज़िर हैं और अभी भी नहीं मालूम कि वो काम कब मुकम्मल होगा। मगर इन दोनों कामों के बाद अब एक नया काम इस कराची शहर के लोगों को जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ गुलबर्ग टाउन में बनने वाले रोड के बीच में जो नाला बन रहा है, उस नाले के हवाले से, जो कि कई किलोमीटर पे मुहित है। यकीनी तौर पे लोगों की भलाई के लिए नाला बनाया जा रहा है, मुस्तकबिल में ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बेहतर होगा। मगर सवाल ये है कि होगा कब? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या फिर इसको भी रेड लाइन और यूनिवर्सिटी रोड की तरह कई साल करीमाबाद अंडरपास की तरह कई सालों का सामना करना पड़ेगा? कोई बोर्ड नहीं लगा होता, कोई बताने वाला नहीं होता कि भाई जो काम हमने आपके इलाके में जिस काम का आगाज़ किया है वो काम मुकम्मल कब होगा। लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये है, हर गुज़रते दिन के साथ इस सड़क से गुज़रने वाले लोगों को जिस अजियत का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि ट्रैफिक जैम का, जो उस ट्रैफिक जैम के अंदर उनका वक्त ख़राब होता है, उसका जो फ्यूल कंजम्पशन हो रही होती है, ये तमाम तर चीज़ें लोगों को अब बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। और फिर इस रोड के अतराफ़ में जो बड़ी तादाद में कमर्शियल एरिया है जहाँ दुकानें हैं, कितना नुकसान हो रहा है इसका अंदाज़ा लगाना शायद उन दुकानदारों से ही हमने आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाया। सवाल यह है कि जवाब कौन देगा? जो इदारा बना रहा है, क्या वो इदारा यहाँ के लोगों को मुतमईन करने में कामयाब है? क्या वो ये बता सकते हैं कि जनाब जिस काम का हमने आगाज़ किया है इसका इख्तिताम कब किया जाएगा? उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद दिनों में इस काम में तेज़ी आए और जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल किया जाए, क्योंकि जिस सुस्त रवि से तरक्याती काम किए जा रहे हैं वो तरक्की होने तक जितना नुकसान लोगों को पहुंचा देंगे शायद उसका कोई निमुल बदल नहीं। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।